हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग डोज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में क्लास 8 का यहाँ पे 1857 की क्रांति का अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले, जो कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला है कि किसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो जो 1857 की क्रांति को क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पे सिपाही विद्रोह भी के नाम से जानते हैं। आगे बोला कि 1857 ईस्वी की क्रांति को विद्रोह भी कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये कौन थे उस समय, लॉर्ड कैनिंग इसका यहाँ पे गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा इसको। आगे बोल रहा है कि विलय या हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई, ये आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा अपनाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। आगे बोला कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। मतलब आपको यहाँ पे सीक्वेंस वाइज आपको बताना कि सबसे पहले किसको यहाँ पे हड़पा था, उसके बाद किसको, फिर उसके बाद किसको, इस तरह से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सतारा, संबलपुर, नागपुर और अवध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला कि 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, ये आपको बताना है। जो चर्बी वाले जो करतूस है, इसके कारण से क्या माना जाता है, तात्कालिक कारण माना जाता है, क्योंकि इससे धार्मिक क्या था, हिंदू और मुस्लिम को दोनों को ठेस पहुंचा था। आगे देखिए, कंपनी सरकार ने 1856 ईस्वी में किस राइफल के प्रयोग की अनुमति दे दी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनफील्ड गन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बंगाल के एक बैरकपुर से हुआ था। इसका आगे क्वेश्चन देखिए, बैरकपुर में किस भारतीय सैनिक ने विद्रोह शुरू किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय सैनिक कहाँ जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे। तो समुद्र के पार क्या होते थे, जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीलांबर पीताम्बर कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ये आपको बताना है। तो पलामू झारखंड के क्या थे, ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इसे याद रखिएगा। अगला बोले कि तात्या टोपे किनके सेनापति थे। तो ये नाना साहब के सेनापति थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो हम लोग सब जानते हैं कहाँ की रानी थी, झांसी की रानी थी। आगे देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया, ये आपको बताना है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला क्वेश्चन बोला कि मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे नाना साहेब। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे। तो वो बिहार से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन बोला है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई। तो 16 अप्रैल 1858 को इनको फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, खंड के स्वतंत्रता सेनानी उमराव सिंह और शेख भिखारी को 1858 को कहाँ पर फांसी दी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा चोटीपाली घाटी में इनको फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन बोला कि विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो बहादुर शाह द्वितीय को इन्होंने क्या किया था, भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन बोला कि 1857 ईस्वी की क्रांति को डैश विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इसका खान नंबर बोला कि भारतीय सैनिक डैश जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र के पार जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नीलांबर पीताम्बर डैश के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये कहाँ के थे, हमारा यहाँ पे पलामू झारखंड के थे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी सरकार ने 1856 में डैश राइफल के प्रयोग की अनुमति दी। तो कौन से राइफल का अनुमति दी थी, एनफील्ड राइफल का प्रयोग की अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन बोला कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को डैश में फांसी दी गई, कब दी गई थी, 16 अप्रैल 1856 को इनको फांसी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। बोला कि निम्न प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में देने के लिए आपको बोला जा रहा है। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति के तहत गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। तो क्या हुआ कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया और झांसी के ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अतः लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे लड़ाई लड़ी। इसका देखिए खा नंबर,
इसका खा नंबर बोला कि भारतीय सैनिकों ने नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किया था, ये आपको बताना था। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, नई एनफील्ड राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटकर बंदूक में भरना पड़ता था। तो जनवरी 1857 ईस्वी में क्या हुआ था कि बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई थी कि चर्बी वाले कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी है, जो हिंदू तथा मुसलमान दोनों की धार्मिक आस्था पर चोट थी। इससे क्या हुआ कि इसी वजह से भारतीय सैनिकों की नई राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया था। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति कब और कैसे शुरू हुई, ये आपको बताना है। तो देखिए, चर्बी वाले कारतूस की अफवाह सभी छावनियों में तेजी से फैल गई, तो सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अब देखिए 29 मार्च को क्या हुआ, 1857 ईस्वी को अपने रेजिमेंट बैरकपुर छावनी में क्या हुआ कि मंगल पांडे ने अपनी साथियों के साथ विद्रोह कर दिया। तब जाके क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। यह सूचना जंगल में आग की तरह पूरी तरह से फैल गया। तब जाके 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में सिपाहियों ने खुले तौर पर विद्रोह कर दिया। इसी तरह से क्या हुआ कि हमारा फिर 1857 की क्रांति पूरी यहाँ पे जोरों तोरों से फिर पूरी तरह से फैल गई। अगला देखिए घा नंबर क्या बोला कि नाना साहब कौन थे, ये आपको बताना। तो देखिए नाना साहब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या थे, दत्तक पुत्र और सिपाही विद्रोह के समय के स्वतंत्र सेनानी थे। अगर आप ये चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो और मॉडल से डालते रहता हूँ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।